नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बॉडी डबल यानी कि हमशक्ल। आपने फ़िल्मों में तो सुना ही होगा कि अमिताभ बच्चन और वैसे बड़े-बड़े जो हीरो हैं, वो बॉडी डबल का यूज़ करते हैं, यानी कि अपने हमशक्ल का यूज़ करते हैं। यानी कि उन्हीं की बॉडी के ढील-ढाल वाला जो व्यक्ति है, वो उनका वो रोल करता है जो बहुत टफ़ होता है, जिससे कलाकार को नुकसान हो सकता है। ऊपर से जंप लगाना, पानी में कूदना या फिर डिशम-डिशम, उसमें चोट लगने के बहुत ज़्यादा आसार आसार होते हैं। तो ऐसे में बॉडी डबल का यूज़ किया जाता है। लेकिन वो बात फ़िल्मों में होती है, अगर कोई इंसान एक काम दिखाने के लिए कर रहा है, उसमें बॉडी डबल का यूज़ करता है, यानी कि मैं आपको बता ही देती हूँ कि कौन कर रहा है ये काम। राहुल गांधी इस समय न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन अपने साथ उन्होंने एक बॉडी डबल रखा हुआ है, यानी कि अपना हमशक्ल रखा हुआ है। कैसा लगा आपको सुन कर के? कभी राहुल गांधी खुद लोगों के बीच में जाते हैं, कभी अपने डबल को भेजते हैं, यानी कि अपनी डमी को भेजते हैं लोगों में मिलने के लिए। और जिस गाड़ी में वो चलते हैं, अगली वाली सीट पे उनका डमी बैठा रहता है। डमी इन द सेंस कि उनका बॉडी डबल रहता है, हमशक्ल उनका अगली सीट पे रहता है। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि स्क्रीन पर ही लोगों ने राहुल गांधी को देखा है। उनके बिल्कुल क्लोज़ जाकर के बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने उनको देखा होगा। लेकिन अचानक से अगर किसी वैसे ही ढील-ढाल वाले व्हाइट शर्ट में और ग्रे दाढ़ी वाले बंदे को आप सामने कर देंगे, जो ढील-ढाल में भी राहुल गांधी जैसा है, तो अब सामने वालों को क्या पता चल रहा है कि ये राहुल गांधी है या कि ये उनका हमशक्ल है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने इस बात से पर्दा उठा दिया। ये बात एक्चुअली ढकी हुई चल रही थी, किसी को पता नहीं था, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात को सबसे पहले उजागर किया है। बाकायदा उन्होंने मीडिया में ये कहा कि मैं जल्दी ही आपको बताने वाला हूँ कि जो आगे बस में बैठा रहता है वो कौन है? वो है राहुल गांधी का बॉडी डबल। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने ये भी कहा था कि मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ हवा में, मेरे पास इसका प्रूफ है, और ये प्रूफ उन्होंने दे दिया। ग्रे दाढ़ी और सफ़ेद टी-शर्ट के साथ कौन बैठता है राहुल गांधी की अगली वाली सीट पे? वो है राकेश कुशवाहा। राहुल गांधी की तरह दिखते हैं और मध्य प्रदेश के हैं, और जिस दिन से ये यात्रा शुरू हुई है, डे 1 से राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। राकेश कुशवाहा बहुत खुश हो रहे हैं कि उन्हें इस यात्रा का हिस्सा बनने का, मोरोवर राहुल गांधी के साथ वाली गाड़ी में उन्हीं की गाड़ी में बैठने का मौका मिल रहा है। अब एक जो कॉमन मैन है, उसको अगर राहुल गांधी के साथ उसी की गाड़ी में बैठने का मौका मिल रहा है, तो वो खुश तो होगा ही ना। एक और बात, हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के काफ़ी अटैक करे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो बॉडी डबल है, इसमें इससे पहले किस-किस ने ये सब किया। पुतिन जो है वो भी बॉडी डबल लेकर के चलते हैं। सालों पहले क्वीन एलिज़ाबेथ जब उन्हें कहीं नहीं जाना होता था किसी पार्टी-वार्टी में, तो वो अपने बॉडी डबल को भेजती थी। सद्दाम हुसैन, कई सारे उनके साथ सिक्योरिटी इश्यू थे। वो डरे-डरे, छिपते-छिपते रहते थे। 6 बॉडी डबल उनके साथ रहते थे, ताकि वो जो उनके दुश्मन हैं, उनको गच्चा दे सकें। और अमिताभ बच्चन के तो बॉडी डबल हैं ही, भले ही वो उनको यूज़ ना करें, लेकिन वो बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह दिखते हैं। इसी तरीके से सनी देओल, उनके भी बॉडी डबल हैं, हालाँकि उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया उनको, लेकिन वो दिखते वैसे ही हैं, और वो अपने-अपने इलाकों में वैसी-वैसी एक्टिंग करते रहते हैं। ये तो हुई ड्रामे की बात, लेकिन अब अगर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, तो आप समझिए कि अभी तो वो अपने आप को यूथ कहते हैं, और यात्रा में क्या वो चल नहीं सकते? क्या वो खुद लोगों के सामने आकर के उनसे मिल नहीं सकते? कोई उनका डमी जाकर के लोगों से हाथ मिलाता है, तो ये कितना बड़ा धोखा है ना अपने फैन्स के साथ,
अपने वोटर्स के साथ, अपने उन लोगों के साथ जो उन्हें बहुत चाहते होंगे। हालाँकि आई डोंट थिंक कि उनके अंदर कोई चाहने वाली चीज़ भी है। लेकिन हाँ, अब एक फ़िगर हैं पॉलिटिकल फ़िगर हैं तो उनकी कुछ प्रोफ़ाइल भी है, लोग पसंद भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उनको पसंद ना करें, बहुत सारे लोग उनको पसंद भी करते होंगे। तो ये उन पसंद करने वालों के साथ एक धोखा है। अब ग्रे दाढ़ी वाले जो ये टी-शर्ट पहन के राकेश कुशवाहा उनके साथ चलते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले तो हेमंत बिस्वा शर्मा को बताया कि मैं उस जगह भी था, मैं उस जगह भी था, मैंने फलाँ जगह से भी हाथ मिलाया लोगों के साथ। यानी कि अब ये पता चल गया है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में अपना डमी लेके चल रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। एक और बात, हेमंत बिस्वा डे 1 से ही उनकी न्याय यात्रा को लेकर के उन पे अटैकिंग हैं। अच्छा एक बात तो आप हम सब लोग देख रहे हैं, जहाँ-जहाँ से उनकी यात्रा गुज़र रही है, वहाँ-वहाँ से उनके यानी कि इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, उनसे बिछड़ रहे हैं। यानी कि यात्रा में उनके सफ़र से ही लोग बिछड़े जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, ममता बनर्जी ने कहा कि वो अकेली लड़ेंगी और उनके स्टेट में राहुल की यात्रा एंटर होने वाली थी। उससे पहले ही उन्होंने बम फोड़ दिया। अब वो साथ छूटा, उन्हें बिहार में भी एंटर होना है, लेकिन उससे पहले ही देखिए पूरा सीन बदल गया। बिहार में नीतीश कुमार कमल के साथ जा चुके हैं। इंडिया अलायंस से उनका कोई मतलब नहीं है। और एक बात, इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये मणिपुर से शुरू हुई थी। 15 राज्यों से गुज़र रही है ये यात्रा। करीब-करीब 80 जिलों से होते हुए ये गुज़रेगी। अभी यात्रा असम से वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद इसे बिहार जाना है। अब बिहार वो पता नहीं अपनी यात्रा का जो मैप है उसको चेंज ना कर दें, कभी बिहार वो ना जाएँ। क्योंकि जब उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी तो बिहार का मौसम कुछ और था और 28 तारीख के बाद बिहार का मौसम बदल गया है। पता नहीं वो अपने डमी को लेकर के बिहार में एंटर होते भी हैं या नहीं। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छा से उनकी न्याय यात्रा की भी ऐसी की तैसी कर दी है और राहुल गांधी जो हर दिन अपडेट दे रहे थे, उसको भी उन्होंने मटियामेट कर दिया है। क्योंकि आप किसी यात्रा में जा रहे हैं या किसी रोड शो में जा रहे हैं और वहाँ आपका डमी जाए, इट्स अ हाइट ऑफ न्यूसेंस। मतलब इट्स अ डिस्गस्टिंग। आप अगर खुद वहाँ प्रेज़ेंट नहीं हो सकते, तो आपको किसने कहा है कि आप यात्रा निकालें? न्याय यात्रा का निर्णय किसका था? राहुल गांधी का था। ये न्याय यात्रा उन्होंने उस समय निकाली थी, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम था और वहाँ से न्योते मिले हुए थे। लेकिन राहुल गांधी ने सोचा कि जो लोग मंदिर जाएँगे, उनको मैं अपने साथ ले लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, उन्होंने तो उनका सारा भविष्य चौपट कर दिया है क्योंकि इस यात्रा के कारण इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, उनसे नाराज़ हो गए हैं। नाराज़गी की बात ये भी है कि राहुल गांधी ने किसी को न्योता नहीं दिया, किसी को इंसिस्ट नहीं किया कि वो उनकी यात्रा का हिस्सा बने। लेकिन जब वो मीडिया के सामने आते थे, तो कहते थे कि मैंने किसी को मना नहीं किया है। अरे! आपने किसी को कहा भी तो नहीं है। आपने किसी को कहा ही नहीं है। क्यों नहीं कहा? अब ये बात अब पता चल रही है कि ये तो अपना डमी लेके चल रहे थे। पता नहीं यात्रा के बीच में से ही कहीं गायब हो जाते होंगे, क्योंकि सर्दी बहुत है। लेकिन इन्हें अपनी व्हाइट शर्ट दिखानी है। अब व्हाइट शर्ट में कैसे ये सर्दी में इस तरीके से चल सकते हैं? मैं आपको बताऊँ जिस दिन केजरीवाल खड़गे साहब के रेज़िडेंस में मिलने जाते हैं, उस समय मैंने जो फ़ोटोग्राफ्स देखे उस दिन के, उसमें राहुल गांधी ने सफ़ेद शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उस समय वो अपने जो विंटर वाले कपड़े होते हैं, उसमें थे, जैकेट-वैकेट पहन रखी थी
क्योंकि सर्दी काफ़ी थी। अब ये जो डमी साथ लेकर के चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप देख रहे हैं ना टी-शर्ट में और ग्रे दाढ़ी वाले राहुल गांधी को, वो राहुल गांधी नहीं है, वो उनके हमशक्ल हैं। तो ये कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं अपने फैन्स के साथ, इसको मतलब क्या सोच के राहुल गांधी ने ये रास्ता निकाला है? पहली बात तो ये कि इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। यात्रा ये एक निकाल चुके थे। अब इन्हें यात्रा निकालने के लिए किसने कहा था? और अगर यात्रा निकालनी ही थी, अगर लोगों से कनेक्ट करना ही था, मीन्स यात्रा का मतलब ये हुआ ना कि आपको लोगों से कनेक्ट करना है। आपका डमी अगर लोगों से कनेक्ट कर रहा है, तो इट्स अ हाइट ऑफ न्यूसेंस। ये बात बिल्कुल समझ से परे की है और ये किसने एडवाइस किया उन्हें कि आप ऐसा करिए। अब उनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है और मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इसके आगे और क्या-क्या बताने वाले हैं ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। अब उसमें कुछ नहीं बचा है, क्योंकि कांग्रेस उसको ग्रैब करना चाह रही थी। इनफैक्ट उन्होंने ग्रैब कर लिया था। यहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। यहीं से ममता बनर्जी बिदकी थी और इसके बाद यहीं से जो केजरीवाल हैं, वो भी नाराज़ हो गए थे और आज की तारीख में केजरीवाल ने ये कह दिया है कि अब उन्हें इंडिया अलायंस से कोई मतलब नहीं है। ममता गईं, केजरीवाल गए और नीतीश जी तो चले ही गए हैं और जो भारी-भरकम प्रोफ़ाइल वाले दल थे, वो तो निकल गए। अब कांग्रेस 2-4 लोगों के साथ अ, बैठ कर के अपने 2024 का जो चुनाव है, उन्हें लड़ लें और ये जो इंडिया अलायंस बना था, ये मोदी को रोकने के लिए बना था और ये जो यात्रा न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये सोच के निकाल रहे थे कि ये इसमें पता नहीं कौन-सा तीर मार लेंगे, कौन-सा किला फ़तेह कर लेंगे और किला फ़तेह करेगा भी कौन? उनका डमी। तो ये इन्होंने जो एक अ, मैसेज दिया है ना, ये बहुत गलत दिया है। राहुल गांधी को इसका जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच में जाके। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, इस पे अपनी टिप्पणी दीजिए, अपना कमेंट जो है मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आपको सबसे पहले मिले। तो फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।